स्क्वायर निकालने का तरीका, ठीक है। स्क्वायर निकालने के तरीके में हमारे पास क्या क्या चीजें सिखाई गई हैं। पहला चीज, ठीक है, सभी स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से अच्छे से मेरी बात को सुनेंगे समझेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, स्क्वायर यानी वर्ग निकालने का तरीका मैंने बताया था कि जब हमारे पास यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट 5 होता है। यूनिट डिजिट हमारे पास क्या होता है बेटा, 5 होता है। तो हमारे पास कैसे स्क्वायर निकालते हैं ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को। सेकेंड पॉइंट हमारे पास, ठीक है, कि when all digits are 9, when all digits are 9, ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड मैंने आप लोगों को बताया when all digits are 1, when all digits are 1, ठीक है। when all digits are 1, है ना। फोर्थ पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था 100 बेस, 100 बेस बताया था। 100 बेस हमने काफी कुछ प्रैक्टिस किया था। अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है, समझ में आए मेरी बात जल्दी से। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास 100 बेस 100 बेस हमारे पास है, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे चलेंगे मेरे बेटा, स्क्वायर टेक्निक्स में हमारे पास 50 बेस। क्या चीज पे, 50 बेस पे। अभी जो पढ़ाया जा रहा है कृपया करके बस उसी से रिलेटेड बेटा बात करेंगे आप लोग, उसी से रिलेटेड कमेंट करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अभी प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें मैं आप लोगों को बाद में डिस्कस करूंगा, या कोई भी आप लोगों का जो डाउट रहेगा वो मैं बाद में लूंगा। पहले हम लोग टॉपिक पे चलेंगे बेटा, ठीक है ना। क्लास के स्टार्टिंग में सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अपनी कंप्लेंट्स अपनी ग्रीवांसेस बेटा बाद में रखा करिए। क्लास के आखिरी में बेटा ये सब चीजें डिस्कस किया करेंगे, वरना अगर आप लोगों को अलाउ कर दिया जाएगा तो बेटा क्लास ही नहीं चलने दोगे, खाली तुम लोगों की ग्रीवांसी सॉल्व करने में पूरा निकल जाएगा टाइम, ठीक है ना। तो हमारे पास 50 बेस मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ था, ठीक है, क्विकली जरा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ 50 बेस, लेकिन 50 से कम वाला अपने को डिस्कस करना था, तो एक बार यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है, 50 बेस में। तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि मैंने आप लोगों को यहां पर रखा लेट से 58 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर मेरे भाई, 58 का स्क्वायर। तो मैंने आप लोगों को इसका टेक्निक क्या बताया हुआ था, क्विकली रिवाइज करेंगे और खूब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैंने कहा 50 से ये वैल्यू कितनी ज्यादा है, तो आपने बोला सर 8 ज्यादा है। 50 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, ठीक है। तो मैंने कहा 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपने बोला 64। ये बात का ध्यान रखना है आप लोगों को कि 2 प्लेस मेंटेन होना चाहिए, 2 प्लेस मेंटेन होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो हाँ ना। इसके बाद हमारे पास क्या हो गया कि जो भी हमारे पास ये 8 ज्यादा दिख रहा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 में ऐड करना होगा, ठीक है। इसको हम लोग किस में ऐड करते हैं, 25 में ऐड करते हैं। 25 + 8 कितना बनेगा हमारे पास, 33 बनेगा, 3364 बनेगा। समझ में आई मेरी बात। अगर मैं चलता हूं अगले पॉइंट पे, ठीक है, मैंने आपसे बोला कि मान लीजिए मुझे चाहिए 59 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन आप लोगों को आगे चल के बिल्कुल ओरल करना है, मेरी बात को जरा ध्यान सुन लीजिएगा, ठीक है ना। टेक्निक एक बार फिर से मैं यहां पे बता देता हूं, ठीक है। 59 का स्क्वायर हमारे पास 50 से कितना ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है। और 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 9 का स्क्वायर 81 होता है। 81 मतलब 81 बनेगा, ठीक है। ये जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा वैल्यू दिख रही है ये हमारे पास 25 में 9 ऐड कर देंगे, 25 में 9 ऐड करेंगे, हमारे पास कितना बनेगा, 34 बनेगा। 3481 सवाल का उत्तर बनेगा। समझ में आया मेरी बात, 3481 क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से अच्छे से इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे अभी, ठीक है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। देखो 50 का स्क्वायर कितना होता है, 50 का स्क्वायर कितना होता है। आप बोलेंगे सर ये 50 का स्क्वायर तो 2500 होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी मैं यहां पे लिखूंगा 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 एंड एज सो ऑन, ठीक है। अब मुझे यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लोग करेंगे क्या, जो 1 है ना यहां पे, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 01 लिख देंगे आप 2 डिजिट तक, और 25 को एक बढ़ा देंगे, हमारे पास कितना बनेगा, 26 बनेगा। बात को ध्यान से सुनिएगा, 50 से जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे, 2 प्लेस तक रखना है, इसलिए 1 का स्क्वायर हमारे पास कितना बनेगा, 01, और 25 को एक बढ़ा देंगे। 52 मतलब कितना ज्यादा है, 50 से 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 04 लिखेंगे, और 26 को एक बढ़ा देंगे, ये 27 बनेगा। इसी प्रकार से जरा इस पैटर्न को समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, है ना। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 27 को एक बढ़ा देंगे, 28 बनेगा।
हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 बनता है, हमारे पास 25 में 4 जोड़ देंगे 29 बनेगा। ये देखो 25, 26, 27, 28, 29। अगला हमारे पास देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, 29 के बाद आता है 30। लॉजिक समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो, यस और नो, यस और नो। ठीक है, मैंने कहा एक बार जरा लिख कर देख लो बेटा। जितना ज्यादा आप लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे उतना ही प्रैक्टिस बनेगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओनली यही हमारे पास तरीका है। मैंने कहा 0 है, फिर हमारे पास 01 है, फिर 04 है, फिर 09 है, फिर 16 है, फिर 25 है। ये देखो हमारे पास 0 का स्क्वायर, क्योंकि 50 से कोई डिफरेंस नहीं है। फिर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और दो प्लेस तक रखना है। अगला वाला नंबर हमारे पास क्या बनेगा? 6 का स्क्वायर 36, 30 का एक बढ़ा देंगे 31। अगला हमारे पास 7 का स्क्वायर 49, 31 को एक बढ़ा देंगे 32। पैटर्न समझ में आ रहा है आप लोगों को? पैटर्न समझ में आ रहा है? मैंने कहा यहीं पे 58 का स्क्वायर लिखना हुआ तो सर 32 का एक बढ़ा देंगे 33, और यहां पर 8 ज्यादा तो 8 का स्क्वायर 64। अगर मैंने कहा यहीं पे 59 का स्क्वायर करना है तो क्या बनेगा? तो 33 में से एक बढ़ा देंगे 34, और 9 का स्क्वायर कितना बनेगा? 81। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? पैटर्न समझ में आ रहा है? सर इसके पहले भी जा सकते हैं क्या आप लोग? बिल्कुल जा सकते हैं। जरा देखो यहां पे, मैंने यहां पे 49 का स्क्वायर लिखा, मैंने यहां पे 48 का स्क्वायर लिखा, मैंने यहां पे 47 का स्क्वायर लिखा, मैंने यहां पे 46 का स्क्वायर लिखा, मैंने यहां पे 45 का स्क्वायर लिखा, मैंने यहां पे 44 का स्क्वायर लिखा, एंड एज सो ऑन। मतलब मैं इसमें घटते हुए क्रम में भी जा सकता हूं। अब आप जरा देखो यहां पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का, यानी 01 बनेगा। 2 का डिफरेंस 04, यहां पर 9, यहां पर 16, यहां पर 25, यहां पर 36। ये लॉजिक समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर 1 कम है तो 1 का स्क्वायर, 2 कम है 2 का स्क्वायर, 3 कम है 3 का स्क्वायर, 4 कम है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इसी तरीके से। और अभी जैसे आप बढ़ते गए थे वैसे आप घटते जाइए। 25 से 1 कम 24, यहां पर 23, यहां पर 22, यहां पर हमारे पास 21, यहां पर 20, यहां पर हमारे पास 19। समझ में आ रही मेरी बात? लिखो, खूब सारा प्रैक्टिस करो, धीमे 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 दिमाग में पूरी चीजें बैठने लगेंगी। ठीक है ना? अगर आप लोगों को 1 से लेकर 125 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर 125 तक का स्क्वायर, मेरे भाई ये आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना अपने दिमाग में। ठीक है ना? जितना ज्यादा आप बैठे हुए हो, ट्रेवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी वैल्यू लो, ठीक है, टेक्निक आप लोगों को पता लग जाएगी। 100 बेस पता लग गया, यूनिट डिजिट 5 पता लग गया, सारे डिजिट्स 9 है तो पता लग गया, सारे डिजिट्स 1 है तो पता लग गया आप लोगों को। इसके बाद हमारे पास क्या चीज है? ये सारी चीजें आप लोगों को पता लग गई। 50 बेस पता लग जाएगा। अभी और चीजें बताऊंगा, तो सारे टेक्निक को दिमाग में रखिए, टेक्निक की कंडीशंस को दिमाग में रखिए। रैंडम क्वेश्चन अपने दिमाग में फ्रेम करो। अरे यार 48 का स्क्वायर क्या होगा? 48 का स्क्वायर 50 से 2 कम है, मतलब 4 चला गया, और 25 में से 2 कम, मतलब 2304 बनेगा। 48 का स्क्वायर हमारे पास 2304 बनेगा। समझ में आ रही मेरी बात? बोलो हाँ है ना? ऐसे करना है मेरे बेटा। ठीक है ना? ये पैटर्न जब तक जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना? गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, है ना? चलो अब जैसे ना हमारे पास थोड़े बड़े बड़े नंबर्स होंगे तो क्या करोगे? जैसे एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, यहां पे मैंने 2 एग्जांपल लिया था, तीसरे एग्जांपल पे चलते हैं। ठीक है, तीसरे एग्जांपल पे चलते हैं। तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मैंने बोला 62 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर कितना बनेगा? 62 का स्क्वायर। ठीक है, आराम से बेटा, आराम से, बढ़िया तरीके से। ठीक है, लेकिन टेक्निक आप लोगों के दिमाग में एकदम छप जानी चाहिए। मैंने क्या बताया हुआ है? 62 का स्क्वायर कितना होगा? ठीक है, कोई भी बच्चा कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, यहां पर 12 ज्यादा है 50 से। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। 44 हमारे पास आ गया, एक कैरी चला गया। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, क्योंकि अपने को 2 ही प्लेस तक रखना होता है, ये बात का ध्यान रखेंगे, ये 2 ही प्लेस तक होना चाहिए। अब इसके बाद देखो, ये जो भी 12 आया है ना, इसको हम लोग 50 में नहीं जोड़ते, 25 में जोड़ते हैं। 25 में 12 जोड़ेंगे 37 बनेगा। 37 प्लस 1 हमारे पास कैरी ऐड हो जाएगा, 38 बनेगा। 3844। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को सवाल देता चलता हूं। चलो मुझे बताओ 68 का स्क्वायर कितना होगा? चलिए मुझे बताइए 71 का स्क्वायर कितना बनेगा? ठीक है, चलिए मुझे बताइए 73 का स्क्वायर कितना बनेगा? सभी लोग साथ साथ में सॉल्व करते रहेंगे। 73 का स्क्वायर कितना बनेगा? सभी स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है ना? गलती हो जाए तो करेक्ट कर लो बेटा, देन एंड देयर। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, टेक्निक जो पैटर्न बताया हुआ है वो बस याद रखना है आप लोगों को। 68 का स्क्वायर कितना बनता है? ठीक है, तो आप लोग जरा देखिए,
स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 50 से ये कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। 18 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 18 का स्क्वायर 324 होता है। 324 मतलब कितना आएगा, 24 आएगा। कैरी कितना चला गया, 3 चला गया। समझ में आई मेरी बात, बोलो हाँ है ना। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, 24 आ गया, 3 कैरी चला गया। अब इस 25 में 18 जोड़ेंगे, हमारे पास कितना बनेगा, 43 बनेगा। 43 और 3 कितना बनेगा हमारे पास, 46 बनेगा। 46 हमारे पास 3 कैरी हमारे पास ऐड करने पे 4624 बनेगा। अगले वाले पे चलते हैं। हमारे पास 50 से कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है। 21 का स्क्वायर कितना होता है मेरे बेटा, 441 होता है। कितना होता है, 441 होता है। तो 41 हम लोग रख देंगे, 4 कैरी चला जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। 25 में अगर 21 जोड़ेंगे हमारे पास कितना बनेगा, 46 बनेगा। 25 में अगर 21 जोड़ेंगे 46 बनेगा। 46 प्लस 4 कितना बनेगा हमारे पास, 50 बनेगा। समझ में आई मेरी बात, बोलो हाँ है ना। 50 41 बनेगा। 73 का स्क्वायर हमारे पास कितना बनेगा, 50 से हमारे पास 23 ज्यादा है। 50 से हमारे पास कितना ज्यादा है बेटा, 23 ज्यादा है। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। जितने लोगों को स्क्वायर वैल्यूज याद नहीं है मेरे बेटा, जो मैं बोल रहा हूं लिखते रहिए। अगर मैं आप लोगों को कोई भी वैल्यू नहीं याद है अभी के लिए, आपके सामने नहीं लिखा हुआ है, तो कृपया करके उसको सुनते जाइए। 23 का स्क्वायर 549 होता है हमारे पास, सॉरी 529 होता है हमारे पास 23 का स्क्वायर। तो यानी कितना बनेगा हमारे पास, 29 बनेगा। यहां पे 5 बन जाएगा। समझ में आई मेरी बात, बोलो हाँ है ना। ठीक है। और अगर हमारे पास देखो कि 25 में अगर 23 जोड़ोगे तो 48 बनेगा। 48 प्लस 5 कितना बनेगा, 53 बनेगा। समझ में आई मेरी बात, बोलो हाँ है ना, यस और नो। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। चलो मेरे लिए एक और सॉल्व करके दिखा दीजिए आप लोग। चलिए मुझे बताइए 64 का स्क्वायर कितना होता है। 64 का स्क्वायर कितने के बराबर बनेगा, 64 का स्क्वायर कितना होगा। सिक्सटी 69 पे काम नहीं कर पा रहा है, कौन है जी। सिक्सटी 64 का स्क्वायर कितना बनेगा। एक बच्चा कह रहा है 69 का स्क्वायर पे नहीं काम कर रहा है, क्यों नहीं काम करेगा जी, 14 है। 50 से हमारे पास कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है। 14 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 196 होता है। तो 96 चला गया, एक कैरी चला गया। 25 में 14 जोड़ेंगे हमारे पास कितना बनेगा, 39 बनेगा। 25 में 14 जोड़ते हैं हमारे पास कितना बनता है मेरे बेटा, 39 बनता है। 39 में एक कैरी जोड़ देंगे हमारे पास कितना बनेगा, 40 बनेगा। अब इस पर्टिकुलर नंबर को हमारे पास देने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मकसद था इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है मेरे बेटा। 64 का स्क्वायर जो हमारे पास हो रहा है, 64 का जो स्क्वायर होता है मेरे बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है। इसको स्टार मार्क करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जैसे हमारे पास 64 का स्क्वायर होता है ना, 64 का स्क्वायर, अगर मैं इस 64 के स्क्वायर को 64 गुणे 64 ऐसे लिख दूं तो चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा किसी को, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को। मतलब मैंने 64 के स्क्वायर को अगर मैं 64 इंटू 64 इस तरीके से लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा जी, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इस 64 को 16 गुणे 4 लिख दूं तो कोई दिक्कत, 16 गुणे 4 लिख दूं तो कोई दिक्कत 64 को, और इस 64 को भी 16 गुणे 4 लिख दूं तो कोई दिक्कत। आप लोग कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ये बताओ, ये तुम्हारे पास 4 दिख रहा है, ये तुम्हारे पास 4 दिख रहा है, 4 चौके कितना बनेगा, 16 बनेगा। तो आप मुझे बताओ 16 तो है ही, ये वाला 16, ये वाला 16, और यहां पर जो ये 4 चौके बन रहा है, ये क्या बन रहा है हमारे पास, 16 बन रहा है। तो आप ये बताइए कि हमारे पास इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये 16 का क्यूब भी रहेगा। यानी जो 64 का स्क्वायर है वो भी याद रखना है, यही तुम्हारे पास 16 के क्यूब के बराबर होता है, और दोनों का रिजल्ट कितने के बराबर होता है, 4096 के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है मेरे भाई, नंबर सिस्टम में अक्सर काम आ जाता है ये नंबर, ठीक है। 64 का स्क्वायर जो होता है वो 16 के क्यूब के बराबर होता है मेरे बेटा, और दोनों का आंसर हमारे पास कितने के बराबर होता है, 4096 के बराबर होता है। समझ में आई मेरी बात। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। ये सारी वैल्यूज बेटा लिखते रहिए अपने कॉपी में, आप सभी लोगों को लिखना है। आप लोगों को, कई लोगों को लग रहा होगा कि ये कितनी आसान आसान चीजें बताई जा रही हैं, ये स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना,
इसी कैलकुलेशन की वजह से बच्चे जो है मतलब जो है लास्ट में ना मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, मैथ्स को सॉल्व करने का 3 स्टेप होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 3 स्टेप हमारे पास क्या होता है। पहला स्टेप हमारे पास होता है कि क्या आपको क्वेश्चन समझ आता है कि नहीं आता है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई है कि नहीं हुई है, पहला चीज ये हो गया। दूसरी चीज होती है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास होता है कि आप उसमें कॉन्सेप्ट या कोई ट्रिक लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। ट्रिक रटा रटाया नहीं होता है, एनालिसिस होता है। ठीक है, और लास्ट स्टेप जो होता है वो हमेशा कैलकुलेशन का होता है। तो अभी हम लोग किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, कैलकुलेशन पे कर रहे हैं। समझ में आया मेरी बात? ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। लिख रहे हैं तो अच्छी बात है बेटा, है ना। इसके बाद देखो जरा 50 से कम वाले वैल्यूज की भी बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हमने कितने वैल्यूज को डिस्कस किया, 7 वैल्यूज को। चलो एक और डिस्कस कर लेते हैं। एक बच्चे ने बोला 69 का स्क्वायर। ठीक है, आप ये बताओ 50 से कितना ज्यादा है मेरे बेटा, 19। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। तो 61 यहां पे आ जाएगा, 3 कैरी चला गया। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। ठीक है ना। तो आप जरा ये बता दो, 25 में हमारे पास 19 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 25 में 19 जोड़ेंगे हमारे पास कितना बनेगा। तो आप बोलेंगे सर 20 जोड़ने पे 45, एक कम कर देंगे 44 बनेगा, 44 बन रहा है हमारे पास। 44 प्लस 3 हमारे पास कितना बनेगा, 47 बनेगा, 4761 बनेगा। समझ में आई मेरी बात, बोलो हाँ है ना। 4761 क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो हाँ है ना। यस और नो, यस और नो। 4761 क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे चलते हैं, अब जरा 50 से कम वाले वैल्यूज की बात करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि मैंने आपसे बोला कि भाई मुझे बताओ 41 का स्क्वायर कितना बनेगा, 41 का स्क्वायर। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे सभी लोग। ठीक है, अब देखो ये 50 से क्या है हमारे पास, 9 कम है। 50 से कितना कम है हमारे पास, 9 कम है। अब देखो भाई 9 का स्क्वायर बोलेंगे चाहे -9 का स्क्वायर बोलेंगे, हमारे पास दोनों केस में कितना बनेगा, 81 बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो हाँ है ना। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि भाई 25 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, 9 को माइनस करना पड़ेगा। 25 में से 9 को माइनस करेंगे हमारे पास कितना बनेगा, 16 बनेगा, 1681। समझ में आ रही मेरी बात, बोलो हाँ है ना। ठीक है, अगले पार्ट की बात करते हैं। अगले पार्ट की बात करते हैं तो मेरे पास जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा कि चलो बताओ 38 का स्क्वायर हमारे पास कितने के बराबर बनेगा। तो 38 हमारे पास 12 कम है क्या, 50 से कितना कम है, 12 कम है। अब 12 का स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा बेटा, 144 आएगा। 12 का स्क्वायर 144 बनेगा, तो 44 हमारे पास आ गया और हमारे पास एक कैरी चला गया। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो है ना। 12 का स्क्वायर 144 बनेगा, एक कैरी चला गया। और 25 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 13 बनेगा। 25 में से 12 माइनस करेंगे 13 बनेगा। 13 प्लस 1 हमारे पास कितना बनेगा, 14 बनेगा। यही सवाल का उत्तर बन रहा है, 1444। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो हाँ है ना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जरा कुछ वैल्यूज मैं आप लोगों को और दे देता हूं, जल्दी जल्दी सॉल्व करते रहेंगे आप लोग। मुझे आप लोग बताएंगे 37 का स्क्वायर कितना बनेगा। ठीक है, और चलो 39 का स्क्वायर बता दो। ठीक है, चलिए एक और 36 का स्क्वायर बता दीजिए। 36 का स्क्वायर बता दीजिए। यहां तक डिस्कस कर लेंगे, 50 बेस हमारे पास खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब कहानी यहीं पे खत्म नहीं होनी चाहिए बेटा, आप लोगों को सॉल्व करते रहना है इसको। ठीक है, जब कोई भी डाउट आप लोगों का रिजॉल्व हो जाता है तो जरूर उसके बारे में बता दिया करिए कि हाँ आपका डाउट रिजॉल्व हो चुका है। कोई भी चीज आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो नहीं अप्लाई हो रहा था और इसके बाद उसका डाउट को अगर क्लियर कर दिया गया है तो बेटा जैसे डाउट पूछते हो वैसे वो एक नोटिफिकेशन आता है ना। ठीक है, वो जोमेटो की तरफ से, भूख तो नहीं लगी है आज, घर की याद तो नहीं आ रही है, वैसी नोटिफिकेशन एक देना चाहिए। हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, चलो 37 का स्क्वायर बेटा कितना बनेगा, तो आपने बोला कि यहां पर 13 कम है। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 बनता है, मतलब 69 आ गया। कैरी कितना चला गया, 1 चला गया। इसके बाद बताओ 25 में से 13 माइनस करेंगे कितना बनेगा, 12, और 12 प्लस 1 हमारे पास कितना बनेगा, 13 बनेगा। 1369 क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। 11 हमारे पास यहां पर है। 11 का स्क्वायर कितना बनता है, 121 बनता है। एक हमारे पास कैरी है। 25 में से हमारे पास 11 माइनस करेंगे कितना बनेगा, 14 बनेगा। 14 में 1 जोड़ देंगे हमारे पास कितना बनेगा बेटा, 15 बनेगा। 1521 आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात। ठीक है, 36 का स्क्वायर हमारे पास 14 माइनस कर देंगे, 50 से 14 कम है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 96 1 कैरी चला गया। 25 में से 14 माइनस करेंगे हमारे पास कितना बनेगा,
25 में से हमारे पास 14 माइनस करेंगे 11 बनेगा, 11 हमारे पास आ गया, 11 प्लस 1 कितना बनेगा, 12 बनेगा, 1296 हमारे पास सवाल का उत्तर है। ठीक है, अब पॉइंट क्या है आप जरा देखो यहां पे ध्यान से। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने से पहले, है ना, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने कहा 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद है, 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? बोलो हाँ है ना, है ना। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि यार 31 से लेकर बीच में हमारे पास 50, चलो यहां पर रख लो 75, यह तुम्हारे पास कौन सा वाला एरिया बनता है? तो ये बनता है 50 बेस वाला एरिया। ये टेक्निक आप लोगों को क्लियर है? यस और नो? ठीक है, इसके बाद कहानी बनती है कि आप 76 से लेके शुरू करेंगे, 76 से लेके शुरू करेंगे, बीच में आएगा 100 और 100 से लेकर चले जाइए आप 125 तक। तो मैंने आप लोगों को एक टेक्निक कराया था बेटा जिसको कहते हैं 100 बेस। बताया था नहीं बताया था? क्या बताया था मैंने? 100 बेस। समझ में आई मेरी बात? अब आप लोगों को करना क्या है यहां पर, एक मतलब लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था, अभी थोड़ी देर पहले भी बोला हुआ है, लेकिन अभी देखो अगर मुझे वाकई में एग्जाम में बेनिफिट करना है तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ टेक्निक आ गई और आपने कहानी खत्म कर दिया। ठीक है ना, जब तक इसकी पर्याप्त प्रैक्टिस ना हो और इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि 1 से लेकर 125 तक का मैं कोई भी वैल्यू आपसे बोलूं कि मैंने बोला 88 का स्क्वायर बोलो तो आपने बोला 7744 सर। अगर आपसे 113 का स्क्वायर बोला गया तो आपने बोला 12769। अगर आपने 1 से लेकर 125 तक इतना अपने वैल्यूज की प्रैक्टिस कर ली है कि वो भी याद हो जाए। आपने कहा सर 71 का स्क्वायर कितना होगा, मैंने बोला 5041। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? मैंने पूछ लिया कि बेटा जरा बताओ 64 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको याद है कि 64 का स्क्वायर और 16 का क्यूब दोनों बराबर होता है, 4096 के बराबर होता है। समझ में आ रही मेरी बात? बोलो हाँ है ना। ठीक है, लॉजिक क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो आप लोग इतने बार प्रैक्टिस करेंगे कि कम से कम 1 से लेकर 125 तक का स्क्वायर आप मुंह जवानी बता सकें। मतलब अगर आपको याद मान लीजिए चलो नहीं भी है तो मैं ये कह रहा हूं कि आप हार्डली 5 सेकंड लेंगे और आप आंसर बता देंगे। इतनी प्रैक्टिस आप लोगों की होनी चाहिए। और बिना प्रैक्टिस के बेटा सिलेक्शन नहीं होगा, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं आएगी, है ना। बेतहासा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा जब तक वो जहन में नहीं बैठ जाता। ये बहुत भारी शब्द है बेटा, शायद मैं उर्दू का इस्तेमाल कर रहा हूं लेकिन एक बहुत भारी शब्द है कि जब तक जहन में ना बस जाए कोई भी चीज कि भैया हाँ ये कॉन्सेप्ट मेरे डीप डाउन बैठ चुका है, मैं बुढ़ापे तक नहीं भूलने वाला। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? 50 तक याद है बेटा, बहुत अच्छी बात है। 40 तक किसी लोगों को याद होता है, बहुत अच्छी बात है। और बीच बीच में आप लोगों के पास कुछ और टेक्निक्स आपको बताए गए हैं, जैसे मान लो कि 99 का स्क्वायर तुम 100 बेस से भी निकाल सकते हो, 99 का स्क्वायर 100 बेस से भी निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं हम लोग जो है उसको ऑल डिजिट्स 9 वाले स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं कि 9801 के बराबर बनेगा। तो कहने का मतलब साफ है, आप मुझसे यहां पे मैक्सिमम वैल्यूज पूछेंगे ना तो आई विल टेक हार्डली, कभी कुछ सेकंड्स मुझे लगेंगे बट मैं आंसर बता दूंगा आपको। अब ये फायदा क्या होता है कि मुझे मान लीजिए एग्जाम में अपीयर करना होगा कि जहां पर कोई बच्चे को 119 का स्क्वायर निकालना है और वो बच्चा जो है कैलकुलेट कर रहा है, रादर देन मैं 14161 में डायरेक्टली लिख रहा हूं, यार मेरे और उसके टाइमिंग में डिफरेंस आएगा। ऐसे हार्ड अगर आप देखेंगे ना 119 का स्क्वायर अगर आपको टेक्निक नहीं पता थी, आपको शायद 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड का टाइम लगेगा 119 का स्क्वायर निकालने में, लेकिन मुझे याद है वो, अगर मुझे याद है तो मेरे और आपके टाइमिंग में 15 सेकंड का मैंने देखो बेनिफिट उठा लिया है। और इस 15-15 10-10 सेकंड का मार्जिन उठाकर ही बच्चा सिलेक्शन लेता है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको टाइम नहीं देता है। और इस पार्ट को बिल्कुल भी आप लोगों को लाइटली नहीं लेना है। समझ में आ रही मेरी बात? बोलो है ना। ठीक है, चलिए अब अगले टेक्निक से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। चलो अब मैं जो टेक्निक आप लोगों को बताने वाला हूं, आगे चल के मैं कुछ आप लोगों को निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, वो वहां काम आएगा, लेकिन अभी समझना जरूरी है।
ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये x नहीं है, मल्टीप्लीकेशन साइन है। द 2 इंटू बेस मेथड, ठीक है, द 2 इंटू बेस मेथड कहने का मतलब क्या है, ठीक है, सुन लो मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि लेट से मैं 31 के स्क्वायर की बात करता हूं, मैं 32 के स्क्वायर की बात करता हूं। पहले मेथड समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं, और जो मैं बताऊंगा अभी इसको आगे चल के मैं कनेक्ट करूंगा, ठीक है ना। 33 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर। तो सर ये लिखने का मतलब आपके पास क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, क्या ये सब 30s वाली वैल्यू है बेटा? 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, क्या ये 30s वाली वैल्यू है? क्या आप ये बोल सकते हैं कि ये मैं 30s के स्क्वायर की बात कर रहा हूं, चाहे वो 31 हो, चाहे वो 39 हो, चाहे वो 38 हो, चाहे वो 35 हो, कुछ भी हो। जैसे मैं बोलता हूं कि 44 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, ठीक है, 48 का स्क्वायर, ये सब अगर जो बोला जाता है ये हमारे पास क्या बनता है, 40s बनता है। बोलो हाँ है ना, 40s हमारे पास बनता है। अगर मैं अगला बोलता हूं, जैसे मान लो 51 का स्क्वायर, 50, समझ में आ रही मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि बेस का मतलब समझ में आ गया। जैसे इस केस में हमारे पास बेस क्या होगा बेटा, 30s। इस बेस में हमारे पास, इसमें बेस का वैल्यू कितना बन रहा है, 40। यहां पर बेस का वैल्यू कितना है, 30। यहां पर बेस का वैल्यू कितना हमारे पास, 50। समझ में आ रही मेरी बात? बोलो हाँ है ना। जैसे मान लीजिए कोई सीरीज की मैं बात करता हूं कि मैंने कहा कि 72 का स्क्वायर, 73 का स्क्वायर, 74 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर। तो इस केस में बेस का वैल्यू क्या बनेगा बेटा, जल्दी से बताओ। इस केस में, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जो शब्द यूज करना चाहें। जैसे किसी ने बोला फैमिली वर्ड यूज कर दीजिए सर, ठीक है, फैमिली वर्ड यूज कर सकते हैं आप। तो सिंपल सी बात है, यहां पे बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, 70 हो जाएगा। तो पहले आप लोग बेस क्या होता है ये समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है, बेस क्या है हमारे पास समझ में आ गया। ठीक है भाई, अगर आप लोगों को बेस वर्ड समझ में आ चुका है तो मैंने एक सिंपल सी बात आप लोगों से बोलनी है, ठीक है। देखो मैंने कहा बेस 30 की बात करूंगा मैं, ठीक है, बेस 30 की बात करूंगा। तो जैसे एग्जांपल ले लो, 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर। मैंने कहा 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089, ठीक है भाई, है ना। इसके बाद देखिए 34 का स्क्वायर हमारे पास बनता है 1156, 35 का स्क्वायर होता है 1225, ठीक है। मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूं, जैसे ही आप कॉन्जिक्यूटिव बेटा बढ़ते जाओगे, एक एक कदम आप आगे बढ़ाते जाओगे, आप अप्रोक्सीमेटली 60 का डिफरेंस आता जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली 60 का डिफरेंस क्रिएट होता जा रहा है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मान लो बेस हमारे पास क्या है मेरे बेटा, 30 का ना, तो हर कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू में कितने का डिफरेंस आता जाएगा, ये हमारे पास कहां पर काम आएगा। मैं सारी बातें इसलिए नहीं बता रहा हूं, जैसे वो एक सस्पेंस मूवी नहीं होती है, तो एक राइटर क्या होता है ना, कैरेक्टर्स के थ्रू कुछ कुछ चीजें आपको हिंट देता है कि आप लोग किसी भी चीज का इस्तेमाल कहां करोगे, आप गेस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो मैं सारी बातें आपको नहीं बता रहा हूं, मैं बस आपको एक कहानी सुना रहा हूं। मैंने कहा जैसे तुम एक एक वैल्यू बढ़ते जाओगे तो अप्रोक्सीमेट डिफरेंस विल बी हाउ मच, डबल, बेस का डबल, 2 इंटू बेस, यानी हमारे पास हर कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू के बीच में लगभग, ये भी एग्जैक्ट नहीं होता है, लगभग 60 का डिफरेंस आएगा। चेक कर लो, मैंने कहा यहां से यहां के डिफरेंस के बीच के बारे में बात करोगे तो आपके पास 63 का डिफरेंस है। समझ में आई मेरी बात? बोलो हाँ है ना। अगर आप यहां से यहां के बीच की डिफरेंस की बात करेंगे, 9 में से 4 चला गया 5, और हमारे पास 108 में से ये बनेगा कितना, 65। समझ में आ रही मेरी बात? फिर आप यहां पे डिफरेंस की बात कर लीजिए, आप बोलेंगे 16 में से 9 जाएगा, हमारे पास 7 बनेगा, और 114 में से यहां पे 67 बनेगा। फिर हमारे पास कितना बन रहा है, ये 9 बनेगा, और 121 में से ये 69 बनेगा। मेरी बात को बहुत कायदे से सुनिएगा बेटा, जैसे ही आप और आगे बढ़ते जाओगे ना, जैसे ही आप और आगे बढ़ते जाओगे, तो मैं ये कह रहा हूं डिफरेंस ये बढ़ता जाएगा, ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अप्रोक्सीमेट डिफरेंस कितने के बराबर होगा, तो जितना हमारे पास बेस है, ठीक है, जितना हमारे पास बेस है, ठीक है, मतलब 2 इंटू 30, अप्रोक्सीमेट डिफरेंस आप लिख सकते हैं कितने का, हमारे पास 60 का। समझ में आए मेरी बात? बोलो हाँ है ना। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? अच्छा, अगर मान लीजिए इसी प्रकार से मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाता हूं, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मैंने बेस ले लिया मेरे बेटा 40 का,
ठीक है, लॉजिक को समझिएगा, इसमें और एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, लेकिन आप कोई सा भी बेस उठा सकते हो। और मैं ये बोल रहा हूं कि जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली 60 के बराबर नहीं आएगा, लगभग 60 के बराबर आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। समझ में आई मेरी बात? जैसे मैं कहता हूं 41 का स्क्वायर, मैंने कहा कि 42 का स्क्वायर, मैंने कहा 43 का स्क्वायर, मैंने कहा 44 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर एंड एज सो ऑन, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो 41 का स्क्वायर 1681 बनता है हमारे पास। 42 का स्क्वायर मतलब हमारे पास कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 64, और 25 में से 8 चला जाएगा 1764। 49 हमारे पास बनेगा, 25 में से 7 चला गया 1849 बनेगा। 44 का स्क्वायर मतलब 36 बनेगा हमारे पास, 6 से कम, और 25 में से 6 माइनस कर देंगे 1936 बनेगा। 45 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 20-25 के बराबर होता है। लगभग आप लोग लिख कर देख लो यहां पे। अब यहां पर चेक करिए आप, यहां पर देखो बेटा डिफरेंस कितने का आएगा। मैं बिना डिफरेंस लिए बोल सकता हूं यहां पे कि 40 का डबल लगभग 80 के डिफरेंस के बराबर आएगा। नहीं समझ में आया मेरे बेटा तो आप माइनस करके देख लीजिए, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 176 में से 83 का डिफरेंस। यहां पर देख लो, 9 में से 4 गया 5, और 184 में से 176 जाएगा हमारे पास कितना, 85। यहां पर देख लीजिए आप, 16 में से 9 चला गया हमारे पास कितना बनेगा, 7, और हमारे पास 192 में से 87 बनेगा। समझ में आ रही मेरी बात, बोलो हाँ है ना? ठीक है, मैं ये कह रहा हूं मुझे एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा एग्जैक्ट निकालने की, लेकिन लगभग वैल्यूज आप बता सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो जैसे क्या होता है ना, कई सारे मल्टीपल इंफॉर्मेशन होता है बेटा, ठीक है, बस बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले लो, मैं 70s की बात करूंगा। अब ये बताइए, जैसे मान लीजिए बेस 70s की बात करता हूं, यानी 70, 71, 72, 73, 74, 75, 70s वाले में कितने का डिफरेंस आएगा? 70s वाले में लगभग डिफरेंस कितने का आएगा मेरे बेटा? एवरीवन जरा जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, अगर 70s वाले की बात करोगे 70 का डबल कर देंगे 140 का डिफरेंस आएगा। अगर 80s की बात करोगे तो लगभग डिफरेंस 160 का आएगा। अगर आप 90s की बात करेंगे तो डिफरेंस लगभग 180 का आएगा। 50 की बात करते हैं तो 100 का डिफरेंस आता है। 40 की बात करते हैं 80 का आता है। 30 की बात करेंगे 60 का आएगा। 20 की बात करेंगे 40 का आएगा। तो इस तरीके से क्या आप लोगों को लॉजिक समझ में आया बेटा? लेकिन ये अधूरा पार्ट मैंने आप लोगों को लिखवा के छोड़ दिया। अब इस चीज को मैं कहां पे कनेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं स्क्वायर की बात कर रहा था तो मैंने एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? जितना ज्यादा डेटा आप लोगों के दिमाग में रहेगा, ठीक है, और उसका एप्लीकेशन कैसे होगा, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, वो मैं समय आने पे बताऊंगा। ठीक है, इट्स अ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और डेटा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, आगे चल के हम लोग बेटा इससे कनेक्ट करेंगे। समझ में आई मेरी बात? बोलो हाँ है ना? ठीक है, अच्छा जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगर मान लीजिए मुझे, ठीक है, हालांकि यहां पर देखो कि हम लोग 1 से लेकर 125 तक के स्क्वायर की बात कर रहे हैं, जो भी हमारे पास टेक्निक है, तो मैंने कहा अब मैं एक काम करने वाला हूं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, मैं आप लोगों से क्या बता रहा हूं, जैसे मान लो कोई भी रैंडम 2 डिजिट नंबर अगर आप बिना किसी टेक्निक के, जैसे मान लीजिए लेट से वो 50 बेस, 100 बेस, ये सब नहीं लगाना चाहते हैं आप, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, मैंने कहा कि आप लोगों से पूछा गया कि मुझे बताओ कि चलो 73 का स्क्वायर निकालना है, लेकिन अब जो मैं टेक्निक बता रहा हूं उसमें जरा ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, कैसे निकालना है इसको। मैं 50 बेस नहीं लगाऊंगा बेटा, मैं 100 बेस नहीं लगाऊंगा, सुन लीजिएगा मेरी बात को, मैं ज्यादा इसमें प्रैक्टिस भी नहीं कराऊंगा, लेकिन जो टेक्निक बता रहा हूं सुन लो। यहां पर इकाई संख्या हमारे पास कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है कि नहीं? तो 3 का स्क्वायर लिख लीजिए आप, कितना बनेगा हमारे पास? सर 9 बनेगा। 9 को आप 2 अंक तक लिख लीजिए, 7। ठीक है, 09 बनेगा हमारे पास। 3 का हमारे पास स्क्वायर कितना बनेगा? 09 बनेगा। इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत क्या नहीं ना? ठीक है, इसके बाद देखो, अब इस 7 का स्क्वायर लिखेंगे। 7 के स्क्वायर के लिए कोई कंडीशन नहीं है, ये चाहे सिंगल प्लेस आएगा, डबल प्लेस आएगा, एज इट इज लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 49 बन गया। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, इसमें मल्टीप्लाई करो। 7 या 21 दूनी कितना बनेगा हमारे पास? 42। बस 42 को एक प्लेस छोड़कर लिख दीजिए, 42 को एक प्लेस छोड़कर लिख दीजिए। हमारे पास कितना बनेगा यहाँ पे? 9। यहाँ पर कितना बनेगा? 2। 9 4 कितना? 13। और यहाँ पर कितना बनेगा? 5। 5329 बनेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ इस टेक्निक को।
है ना। इस चीज को भी एक बार अच्छे से बेटा सुन लो बेटा, बहुत काम आने वाला है ये टेक्निक, ठीक है। इसको लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से हम लोग बात करते हैं, एक बार मैं फिर से स्टेप्स की बात कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको सबको समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाहता हूं। 73 का स्क्वायर निकालना है ना। 73 का स्क्वायर कितना बनेगा, तो मैंने कहा सबसे पहले जो इकाई संख्या पे दिख रहा है ना उसका स्क्वायर करो, और इसको 2 प्लेस तक मेंटेन करना होता है। तो हमारे पास कितना बनेगा 0 9, तो यानी हमारे पास 2 प्लेस तक मेंटेन होना चाहिए। 7 का स्क्वायर कितना बनेगा हमारे पास, 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 होता है। ये जो हमारे पास दहाई संख्या होगी ना उस पर कोई कंडीशन नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। वो 7 का स्क्वायर 49 एज इट इज, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला तुम्हारे पास लास्ट स्टेप क्या होता है, 7 या 21 दूनी कितना हमारे पास 42। तो 42 जो हमारे पास बन रहा है वो 42 को एक प्लेस छोड़कर लिखना होता है, ऐसे लिखना होगा हमारे पास, आखिरी प्लेस पे नहीं आना चाहिए वो। तो यानी अब इसको ऐड कर दीजिए, 9 2 9 4 13, यहां पर कितना 53 29। समझ में आई मेरी बात, बोलो हाँ ना। अगले पॉइंट की बात करते हैं, जरा यहां पर देख लीजिएगा, देख लीजिएगा भाई, बहुत अच्छे तरीके से सुन लो मेरी बात को, ठीक है। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, ठीक है, समझ में आई मेरी बात। हमारे पास क्या है ऋतिक रोशन आज लाइव क्लास नहीं कर पाएंगे। ऋतिक रोशन, हमारी आपसे एक ही उम्मीद है कि अगर आप कृष का अगला पार्ट लेकर आए तो अच्छा ही पार्ट लेकर आइएगा। पिछला वाला पार्ट बहुत वाहियात था, मुझको पसंद नहीं आया था, समझ में आया मेरी बात, ठीक है। और इस वाले पार्ट में जादू को वापस लेकर आएंगे आप। क्लास नहीं करेंगे, मैं आपको पर्सनल ट्यूशन देने को तैयार हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझको। आप अपना घर का एड्रेस बताइए, मैं आपको घर पे आके पढ़ा दूंगा। आप क्लास की टेंशन छोड़िए, जादू को पहले वापस लेकर आइए, समझ में आया मेरी बात। मतलब इतने आप मतलब कि वो हो गए हैं, ठीक है, कि जिसने आपको शक्तियां दी उसी को आपने पिक्चर में भुला दिए, है ना। ये बहुत गलत चीज है आपकी, बहुत सेल्फ सेंट्रिक आदमी है आप, है ना। चलो कोई बात नहीं, बाद में क्लास कर लेना, ठीक है। मतलबी है सर ये, हाँ बहुत मतलबी लड़का है ये, ठीक है। हाँ बाद में लाइव कर लेना, चलो अब बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। सर आपको भी जादू पसंद है, हाँ बिल्कुल जादू पसंद है यार। मैं तो 10वीं क्लास में था जब वो आई थी पहली वाली पार्ट, कौन सी, कोई मिल गया, जब पगला बना हुआ था उसमें, ठीक है ना। हालांकि बहुत अच्छा एक्टर है यार, बहुत मेहनती एक्टर है। उसकी सबसे अच्छी चीज पता है क्या लगती है, सबसे अच्छी चीज क्या पता लगती है उस एक्टर की, ही सेज दैट आई एम नॉट टैलेंटेड बट आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। और जब इसके बारे में तारीफ नसरुद्दीन शाह, एक जो एक्टर है जिनके बारे में आप जानते होंगे, जब उन्होंने तारीफ कर दी ना उस एक्टर की, ठीक है, तब मैं मान गया कि भाई ये बहुत मेहनती एक्टर है एंड ही इज नॉट टैलेंटेड। ही नेवर, मतलब डांसिंग स्किल्स वगैरह सब आपने देखा होगा, ये सब देखा होगा, बट ही इज जेन्युइनली वेरी टैलेंट, वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। चलो सर आप फिल्में ज्यादा देखते हैं लेकिन सर हीरो क्यों नहीं बने, हाँ वेरी, लिखेंगे, पिक्चर बनाएंगे हम लोग, ठीक है, खान सर की बायोपिक बनाएंगे हम लोग, समझ में आई मेरी बात, ठीक है। चलो यहां पर देखते हैं 78 का स्क्वायर, खान सर की बायोपिक हम ही लोग लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो 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 चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। हमारे पास 78 का स्क्वायर क्या बनेगा, 8, 8 का स्क्वायर कितना बनेगा बेटा 64, मतलब 2 प्लेस आ गया। 7 के स्क्वायर के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, 49 बन गया। अगला पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, 7 8 56 दूनी कितना हमारे पास 112, 7 8 56 दूनी कितना हमारे पास 112, 112 हमारे पास यहां पर आ गया। अब रख लो यहां पे 4 8 10 और यहां पे 5 और ये 6, 6084। समझ में आई मेरी बात, बोलो हाँ है ना, ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अभी बाद में बात करेंगे, है ना। कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटा, अभी और सही कर लेंगे, ठीक है। चलो मैं कुछ और वैल्यूज दे रहा हूं,
चलो बना दो जरा आप लोग। लेकिन आप लोग 100 बेस अभी मत लगाना बेटा, 100 बेस 50 बेस मत लगाना अभी। जो मैंने तरीका आप लोगों को बताया हुआ है आप लोग वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो फॉर अ टाइम बिंग चलो मुझे बताओ 67 का स्क्वायर कितना बनेगा, 67 का स्क्वायर। लेकिन आप लोगों को जो दो हमारे पास जो 2 डिजिट वाला है हमारे पास टेक्निक, इसी टेक्निक से बनाओ बेटा, ठीक है। हाँ एक बार जरा बनाइए 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 बनाइए। हाँ कोई बात नहीं, अभी वॉइस आ रही, वॉइस आ जाएगी, वॉइस आ जाएगी, वॉइस आ जाएगी। 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 6 सत्ते 42 दूनी कितना 84, 84 यहां पे लगा दिया हमारे पास, ठीक है। अब जैसे हमारे पास क्या है ना, ठीक है, ये प्लेस को छोड़कर अगर आप ऐड करेंगे 4489, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल पूछा एक बच्चे ने कि सर कौन सा वाला तरीका लगाना है, ये वाली बात आप बता दीजिए, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा 1 से लेकर 125 तक का स्क्वायर कैसे डिसाइड किया था बेटा आपने, ठीक है। 1 से लेकर 125 तक का स्क्वायर कहानी क्या बनी थी हमारे पास, 1 से लेकर 30 तक का तो याद होना चाहिए, अगर आपको ज्यादा याद है तो अच्छी बात है। 50 बेस आप लोगों को समझ में आ रहा है, 100 बेस आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखो होता क्या है ना कि जैसे ही 50 बेस से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा दूर जाने लगेगी, या हमारे पास जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा, जैसे 74 का स्क्वायर 73 का स्क्वायर, अगर आप चाहें तो उस केस में जो 2 डिजिट के स्क्वायर निकालने का तरीका है वो भी आप लगा सकते हैं। सही समझ में आई मेरी बात, ठीक है। अगर आपको 50 बेस और 100 बेस में मुश्किल आ रही है तो आप स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर जो मैंने अभी ट्रिक बताया हुआ है उससे भी आप निकाल सकते हैं, अगर कभी कंफ्यूजन हो तो। और जैसे क्या होता है ना, बैकअप लेके चलते हो कि नहीं चलते हो बेटा। जैसे आपको 500 रुपए की जरूरत है तो आपको घर वाले 700 रुपए दे देते हैं, देते हैं नहीं देते हैं। तो उसी तरीके से मैं एक बैकअप मेथड भी आप लोगों को बता रहा हूं कि कभी कोई चीज भूल गए, कभी कोई चीज मिक्स हो गई, कभी कोई चीज कंफ्यूज हो गए, तो एक और आपके पास बैकअप मेथड है। समझ में आया मेरी बात, ठीक है, क्लियर है ना। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक काम करिए जरा, एक दो वैल्यूज और दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलो 83 का स्क्वायर बता दो, 83 का स्क्वायर बता दो। ठीक है, सब पे करेगा बेटा रॉली, कोई भी 2 डिजिट्स पे करेगा बेटा, क्यों नहीं छोटी वाली वैल्यू पे काम करेगा। खुद भी ट्राई करोगे ना बेटा, क्यों नहीं ट्राई करे, क्यों नहीं काम करेगा, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे बेटा, एकदम घबराने का नहीं है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 09 होता है, 2 डिजिट मेंटेन करना। 8 का स्क्वायर 64, 8 या 24 दूनी 48, ओके सर फाइन। इसके बाद हमारे पास क्या करना है, यहां पर 9 बनेगा, यहां पर 8, 4 चौक के 8, 6, 6889। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। किसी बच्चे ने कहा सर छोटी वैल्यू पे काम नहीं करेगा क्या, क्यों नहीं करेगा बेटा, क्यों नहीं करेगा। चलो यहां पर देख लो, जैसे मान लो मैंने कहा कि चलो 29 का स्क्वायर, चलो सिंपल सी वैल्यू पे देखते हैं कैसे सॉल्व करोगे बेटा। 29 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, यहां के लिए कोई कंडीशन नहीं है, 2 प्लेस होना चाहिए कि नहीं। यूनिट डिजिट वाले का स्क्वायर 2 प्लेस तक होना चाहिए, 2 दूनी 8, 18, 18 दूनी 36। यहां पर कितना बनेगा, यहां पर 1, यहां पर 14, यहां पर कितना 8, 8 से 41। समझ में आई मेरी बात, ठीक है, ओके, समझ में आ रही मेरी बात। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ चलो एक चीज मैं और जरा आप लोगों से जिक्र करना चाहूंगा। एक बच्चे ने एक चीज पूछी
ठीक है, कि सर आपके पास ना इतना दिमाग कहाँ से आया ये सब चीज़ें सॉल्व करने का, पढ़ने का। ठीक है, एक चीज़ मैं बहुत फ्रैंकली बोलता हूँ बेटा ना, ठीक है, मैं भी आप ही लोगों की तरह से मतलब मिडिल क्लास बोल रहा हूँ, मैं एवरेज ही, हाँ वही स्टूडेंट के लाइफ में मिडिल क्लास ही बोल सकते हो, वही एवरेज स्टूडेंट्स मतलब मिडिल क्लास जैसा होता है। ठीक है ना, हल्का सा जो है सरकार जो है हल्की सी महंगाई बढ़ा देती है तो जैसे मिडिल क्लास आदमी फड़फड़ाने लगता है ना कि प्याज का दाम बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, तो जैसे मान लीजिए कि वो मिडिल क्लास स्टूडेंट भी वैसे ही होता है। अगर थोड़ा सा भी सिलेबस डिफिकल्ट हो जाए, एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट आ जाए तो उसकी सांसें अटक जाती हैं कि अरे यार अब मैं कैसे करूंगा। तो ये वही होता है, एवरेज स्टूडेंट, मिडिल क्लास स्टूडेंट, सेम। आगे चल के वही बच्चा जो है मिडिल क्लास बन जाएगा मान लीजिए, है ना, मतलब एक रेफरेंशियल पॉइंट से बता रहा हूं मैं। एनीवेज, ठीक है, तो आप ही लोगों की तरह से नॉर्मल स्टूडेंट ही था मैं, ठीक है ना। लेकिन जब आपके लाइफ में मेरे बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कहते हैं पर्पस। क्या चीज बोलते हैं बेटा? आपके लाइफ में क्या होता है? पर्पस। ठीक है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा इसमें, ठीक है, और फटाफट अगले टेक्निक पे चलूंगा। एक चीज क्या होती है बेटा हमारे पास? पर्पस। जब आपके लाइफ का पर्पस बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, राइट डाउन योर पर्पस। और ये समय लेगा बेटा, कई लोगों को शायद अभी इमीडिएट आंसर आ जाएगा, कई लोगों को अभी तुरंत आंसर नहीं मिलेगा। आप लोग अपना पर्पस ढूंढिए, थिंग्स विल टेक टाइम बट लाइफ टर्न करती है। आप यहां पर देखोगे ना, एक हल्की सी जो पटरी होती है बेटा, ठीक है ना, एक इधर जा रही होती है, एक पटरी ट्रेन की इधर जाती है ना। जब फाइनली आप देखोगे ना बेटा, तो आप एक ट्रेन यहां पहुंच गई, एक ट्रेन यहां पहुंच गई है। ठीक है, राइट डाउन योर पर्पस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्या करना चाहते हो। जैसे जब मैं इंजीनियरिंग करके ना, ठीक है, और ये सब जब जॉब वॉब के चक्कर में फंसा हुआ था आईटी की जॉब में ना, तो एक क्राइसिस जानते हो किस तरीके की होती है? जैसे एक फिनेंशियल क्राइसिस होती है, एक फिनेंशियल क्राइसिस होती है, आपके पास पैसे की कमी है, ठीक है। एक क्राइसिस होती है बेटा जिसको कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। एक कौन सी क्राइसिस होती है बेटा? आइडेंटिटी क्राइसिस। मुझे ये वाली क्राइसिस बहुत जल्दी दिखने लगी थी, एंड इट्स गुड कि मुझे दिखने लगी। तो मेरा आईटी की तरफ से जो रुझान था, और बेटा एक कंपनी कहलाती थी एऑन ह्यूविट करके, जब मैं काम कर रहा था तो ये मैं इस कंपनी में काम किया था, ठीक है। एऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड की सबसे बड़ी मतलब वो थी, उसकी स्पॉन्सर थी, उस समय की बात बता रहा हूं, अभी का पता नहीं। ह्यूविट उस समय एचआर की सेकंड नंबर की कंपनी हुआ करती थी, तो हमारी रिसोर्सेज बेस्ड कंपनी थी, टेस्टिंग मेरी प्रोफाइल थी। समझ में आई मेरी बात? इसको अभी टेक ओवर किया है किस कंपनी ने? विप्रो ने। और अगर किसी को गुड़गांव का आइडिया होगा, गुरुग्राम जो आज की डेट में हो गया, तो मिलेनियल सिटी, मतलब पहले हुडा सिटी सेंटर मेट्रो हुआ करता था, वहीं से मेरे पास ऑफिस मेरा 3 किलोमीटर होता था, ठीक है, और मैं साउथ दिल्ली के वो रहता था। लेकिन ये बहुत जल्दी मुझे ये चीज समझ में आ गया बेटा कि ये मैं ना इस क्राइसिस से गुजर रहा हूं, और वो मेरी अपनी लाइफ है, मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है। एंड थोड़े टाइम बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं टीचिंग में आऊंगा। ये मेरी अपनी लाइफ की जर्नी थी। आपकी जर्नी अपनी अलग हो सकती है, और आप अपने लाइफ में खुश रहेंगे, अपने लाइफ में अच्छा पैसा कमाएंगे, आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे, अपने लाइफ में खुश रहेंगे। समझ में आई मेरी बात? लेकिन हर किसी की जर्नी अलग है। आपको कोई टीचर बनने की जरूरत नहीं है, या मुझे दूसरों की तरफ से, मेरे फ्रेंड्स जो आज के डेट में आईटी में अच्छा खासा पैकेज फोड़े हुए हैं, कोई यूएस में है, कोई यूके से रिटर्न आया हुआ है, कोई कहीं पे सेटल हो चुका है। मेरा बचपन का दोस्त, सबसे पुराना दोस्त अभी यूएस में सेटल्ड है, अभी राइट नाउ वो आया हुआ है, अभी आजमगढ़ में ही है वो। समझ में मेरी बात? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये मेरी अपनी लाइफ है। आपको अपनी लाइफ को ध्यान से समझना पड़ेगा कि मेरी अपनी परिस्थितियां क्या हैं, मेरी अपनी क्या मैं किस चीज में कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। और एक चीज मैं टीचिंग में आने से पहले एक चीज, even if I contribute till my last 0.001%, ठीक है, इन एजुकेशनल फील्ड, तो मेरा कंट्रीब्यूशन सार्थक रहेगा, रादर देन मैं किसी क्लाइंट के लिए काम करना और जिसको मैं जानता भी नहीं हूं, और मैं उसके लिए कुछ, ऐसा नहीं कि वो जॉब खराब है, बट मुझे लगा कि मैं अगर अपने कंट्री में एजुकेशन फील्ड के लिए कुछ कर सकूं तो मेरे लिए ज्यादा योगदान की चीज है। पहली चीज है पर्पस। सेकंड चीज की बात बोलता हूं मैं, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं थोड़े से टॉपिक पे। सर आप हमें बोलोगे 10 बार पढ़ के आने को, हम 10 बार पढ़कर आएंगे। ये जब तक बेटा डेवलप नहीं होगा तब तक यहां पर अचीव नहीं करोगे। और ये क्लास का ओवरऑल डेकोरम की बात कर रहा हूं मैं, पढ़कर तो आना ही पड़ेगा। होता क्या है कई बार, और ये अक्सर कई बैचेस में देखा है मैंने, ऑनलाइन एजुकेशन का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? कि बच्चा 6ठी क्लास में आया हुआ है बिना पहले की क्लासेस को रिवाइज किए हुए,
और कोई सेकंड क्लास से कोई मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आ गया, मैं उसको पढ़ा रहा हूं, सर ये कैसे आ गया, इसका मतलब आप पढ़ के नहीं आया, मतलब मेरा पूरा टाइम एनर्जी उसी चीज में चला जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, बोलो है ना। परसेंटेज 19 क्लास हो चुकी है, अभी मंडे को शायद मैं खत्म करूंगा क्लास को, मंडे को मैं खत्म करूंगा, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन बेस्ड में अगर कहीं पर भी मैं रेशियो लिख दूं तो बच्चा बोलेगा सर ये कैसे आपने रेशियो लिख दिया, यहीं पे गड़बड़ आ जाती है बेटा। इसका मतलब मुझे सेकंड क्लास थर्ड क्लास में जो मैंने पढ़ाया था फिर से मुझे रिवाइज कराना पड़ेगा। ये चीज को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, अगर आप पढ़कर आएंगे तो आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। समझ में आई मेरी बात। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें, ठीक है। यहां पर आते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय 99 999, ठीक है ना। 99 999 बेटा जितने भी लोगों को हमारे पास रिवीजन की चिंता है, रिवीजन बेटा आप लोगों को बार बार करते रहना है। समझ में आई मेरी बात, है ना। जैसे एग्जांपल लीजिए 99 999, सभी अंक हमारे पास 9 रहते हैं, उससे मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है जरा देखिए यहां पे। जैसे एग्जांपल ले लो, मैं फर्स्ट यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि एक नंबर लिया मैंने 47, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमारे पास कितना 99 से। पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन सुन लीजिएगा, जितनी डिजिट्स उतने 9। कंडीशन क्या, जितने डिजिट्स उतने 9। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, कंडीशन हमारे पास क्या है मेरे बेटा, जैसे एग्जांपल, ठीक है, यहां पर एग्जांपल में मान लो XYZ कोई नंबर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने 9 होने चाहिए, 999 होना चाहिए। पहले स्टैंडर्ड कंडीशन आप लोगों के पास ये होनी चाहिए। समझ में आई मेरी बात। स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने आप लोगों को लिखवा दिया कि जितना डिजिट उतने 9 होने चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा जी, तो मान लो 2 डिजिट है तो हमारे पास 2 बार 9 होना चाहिए। इसका टेक्निक क्या होता है मेरे बेटा, कोई बोलेगा 100 - 1 कर दीजिए, कोई करने की जरूरत नहीं है। सुन लो मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। यहां पर देखिए हमारे पास क्या नंबर है मेरे भाई, 47 हमारे पास वो नंबर है, ठीक है। तो पहले 47 में से 1 कम कर दीजिए, 47 में से 1 कम कर दो, कितना बनेगा 46 बनेगा। सर समझ में आई मेरी बात, 47 में से 1 कम कर दीजिए, कितना बनेगा हमारे पास 46 बनेगा। यस और नो। इसके बाद मैं आपसे बोल रहा हूं कि हमारे पास देखो सभी अंक को, ठीक है, फ्रॉम यहां से लेफ्ट से राइट की तरफ आप 9 से माइनस करते चलिए। जैसे 9 में से हमारे पास 4 को माइनस करेंगे तो 5 बनेगा, 9 में से 6 को माइनस करेंगे हमारे पास कितना बनेगा 3 बनेगा, और यही सवाल का उत्तर बनेगा। मैं एक बार और स्टेप को रिपीट कर देता हूं बेटा, ठीक है ना, है ना। फिर से एक बार बेटा, फिर से एक बार फिर से। मैंने कहा किस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 47 को मल्टीप्लाई करना है। अगर मुझे 47 को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 कम कर देंगे, कितना बनेगा मेरे बेटा 46। पहले हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे, यस और नो, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट हमें क्या करना है, सुन लो मेरी बात को, ये 46 दिख रहा है ना, अब यहां से यहां ये 2 अंकों को 9 से माइनस करना है। तो पहले 9 से 4 को माइनस करेंगे तो 5 बनेगा, फिर 9 से 6 को माइनस करेंगे 3 बनेगा। समझ में आई मेरी बात, बोलो हाँ ना। अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलेंगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मैंने आपसे बोला कि 76 मल्टीप्लाइड बाई 99, 76 मल्टीप्लाइड बाई 99, इसका हमारे पास वैल्यू कितना बनेगा। सेवेंटी 76 मल्टीप्लाइड बाई 99, ठीक है। तो सबसे पहले 76 को 1 कम कर दोगे 75 बनेगा, ठीक है। फिर 99 से माइनस करना है हमारे पास, 9 से 7 को माइनस करेंगे 2 बनेगा, 9 से 5 को माइनस करेंगे 4 बनेगा। समझ में आई मेरी बात, बोलो है ना, ठीक है, क्लियर है बात, है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, जरा थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा कि मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 458 मल्टीप्लाइड बाई, अब कितने अंक दिख रहे हैं आप लोगों को, 3 अंक दिख रहे हैं, तो 9 कितना होना चाहिए हमारे पास 3 होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो हाँ है ना, यस और नो, एवरीवन, ठीक है। यहां पर मैं एक और एग्जांपल ऐड कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि मान लीजिए हमारे पास कोई डिजिट ए बी है, तो इसके लिए स्टैंडर्ड केस ये होता है कि हमारे पास 99 होना चाहिए। समझ में आई मेरी बात। तो जैसे एग्जांपल ले लो, अब हमारे पास क्या है 458 दिख रहा है, 458 दिख रहा है। अब 458 दिख रहा है तो हमारे पास क्या करना होगा, 458 दिख रहा है सर, तो इसको 1 कम करेंगे तो यानी कितना बनेगा 457 बनेगा।
कितना हो जाएगा हमारे पास 457 हो जाएगा। अब यहां से लेकर यहां तक सभी अंकों को 9 से माइनस करते जाइए। 9 में से 4 माइनस करेंगे कितना बनेगा 5, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2। समझ में आया मेरी बात? ठीक है, ऐसे इतनी जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है बेटा, है ना। इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन केस में चलते हैं कि मैंने कहा 999 से मल्टीप्लाई करना है ना। सुन लो मेरी बात को। अब किसी बच्चे के दिमाग में यह है कि सर 999 से मल्टीप्लाई करना है, और मान लीजिए सर मुझे मल्टीप्लाई करना है 47 को। क्या मल्टीप्लाई करना है? 47 चलो नहीं, मान लीजिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं चलो 94 को। सर अब तो आपका कंडीशन फेल कर रहा है कि जितने हमारे पास अंक है उससे एक ज्यादा हमारे पास 9 है। तो आप क्या करेंगे सर इस केस में? तो आप एक काम करेंगे, आप यहां पे 0 ऐड कर दीजिए। बस मेरी बात तो सुनिएगा। अब कोई कहेगा सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो 3 डिजिट तो हुआ नहीं, 2 ही डिजिट हुआ। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मेरी बात सुन लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप सिंपल सी बात सुनो, मैं इसको क्या बना दूंगा 094 बना दूंगा, 094 बना दूंगा। अब मैंने आपसे ये बोला कि 094 में एज इट इज पैटर्न फॉलो करता हुआ 094 में एक कम करेंगे तो कितना बनेगा 093 बनेगा। बोलो हाँ है ना। 094 में हमारे पास एक कम करेंगे कितना बनेगा 093 बनेगा। और यहां से यहां तक हमारे पास 9 से माइनस करते चलेंगे तो 0 को माइनस करेंगे 9 बनेगा, 9 को माइनस करेंगे 0 बनेगा, 3 को माइनस करेंगे 6 बनेगा। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा ना, स्टार्टिंग वाले 0 को हटा दीजिएगा, स्टार्टिंग वाले 0 को हटा दीजिएगा तो 93906 हमारे पास बनेगा। समझ में आई मेरी बात? बोलो हाँ है ना। 93906 हमारे पास बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। अगर मैंने आपसे बोला कि चलो 87 मल्टीप्लाइड बाई 999 कितना बनेगा? एवरीवन एवरीवन एवरीवन। मेरा गलत आया बेटा? सिद्धार्थ बेटा क्या गलत आ गया बेटा? क्या गलत आ गया बेटा? 087 है ना। 087 हमारे पास 3 डिजिट नंबर बन गया। अब इसमें से मैंने कहा कि एक कम कर दीजिए तो आप लिखेंगे 086 है ना। जो मैं बता रहा हूं वैसे ही लिखना है आप लोगों को, सिर्फ 86 मत लिखिएगा, आप लोग 086 लिखिएगा। अब यहां से हमारे पास ये 9 से माइनस करिए, 9 में से 0 माइनस करेंगे 9 बचेगा, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 बनेगा, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 बनेगा। समझ में आई मेरी बात? अब स्टार्टिंग में हमारे पास 0 वाले को हटा दीजिएगा, बाद में हटाइएगा, 86913 बनेगा, 86913 बनेगा। समझ में आ गई मेरी बात? बोलो हाँ है ना। लॉजिक क्लियर हो गया भाई? ठीक है। तो पहले इन सब चीजों को जितना मैंने बताया हुआ है धीमे धीमे आप लोग प्रैक्टिस करते चलिए बेटा। सैटरडे की क्लास थोड़ी हल्की क्लास होगी आप लोगों की, कैलकुलेशन में सिखाता चलूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा। लाइट क्लास है बट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जैसे मैंने रेशियो प्रपोर्शन टॉपिक के लिए बोलता हूं मैं, इट इज इजी एंड इंपॉर्टेंट। आप सभी लोगों को एक चीज डिफरेंस फील हुआ होगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन में थोड़ा मजा आ रहा था, मतलब चीजें जल्दी समझ में आ रही थी, लेकिन परसेंटेज में कनेक्टिविटी बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मल्टीपल टाइम पढ़ते चलिए बेटा। परसेंटेज एक चैप्टर ही ऐसा है जो जितना आसान दिखता है ना वो है नहीं वो, ठीक है ना। और आसान क्यों दिक्कत होती है? जब आप सारे चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं ना, ठीक है। अब जैसे देखो वोटिंग बेस्ड में मैंने कितनी पूरी कहानी सुनाई, पूरा लॉजिक बताया आप लोगों को, वहीं पर सक्सेसिव भी इस्तेमाल कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो जब आपको मतलब किसी भी जगह पे आपको मल्टीपल जो पहले कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ा हुआ है उसको अप्लाई करना पड़ जाता है ना, वो दिक्कत आती है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़कर कि कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा बेटा, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना ही पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? ठीक है।